ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ദൈവസഭയുടെ ഈ ബോംബെയിലെ സീനിയർ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ബി.ജെ. തോമസ് അവരുകളാണ്. ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളാണ്. ഇവിടെ ഇപ്രകാരം ക്ഷണം തീർച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, शोकित परिवार के सारे सदस्यों और सारे रिश्तेदार, मित्र, आदरणीय पास्टर्स, सबको प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार कहता हूँ। इस भाई साहब के साथ कई बार मुलाकात करने के लिए मुझे मौका प्राप्त हुआ है और 73 इयर्स उनकी आयु है। प्रभु ने उनको इतना लंबी आयु दी है। मनुष्य की आयु 70 साल तो होते हैं, ज्यादा हुआ तो 80। तो परमेश्वर ने उनको पूरी आयु इस दुनिया में जीने के लिए दिया है। हाँ, परिवार के सदस्यों के लिए जरूर विदाई दुख पहुंचाती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ज्यादा गहरे दुख की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर कितने लोगों ने यह बताया कि उनके जीवन दूसरों के लिए एक सांत्वना का कारण हमेशा रहा है। यह भी एक बहुत अच्छी गवाही है। और उनका देहांत जवानी में नहीं हुई है। बुजुर्ग होकर अपने बाल बच्चे सबको उन्होंने देखा, प्रभु यीशु को प्यार किया, दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा। उसके बाद प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया। अब देखिए, यहां बैठने वालों में से भी कितने लोगों के जीवन में घर में अपने लोग बहुत जमाने में गुजर चुके हैं और उन मौकों पर दुख जो है बहुत गहरा होता है। आपके सामने अब विजय थॉमस यहां खड़ा है। मैंने इस चीज को देखा है। 6.5 साल के पहले मेरी प्रिय पत्नी प्रभु के पास चली गई है और प्रभु ने मेरे पारिवारिक जीवन में एक लड़की, एक बच्ची दी थी, ये की थी, और 1 साल भी उसका पूरा नहीं हुआ था, वो प्रभु के पास चली गई। मेरी बहन थी, क्या वो 32 साल की थी, 32 इयर्स। पास्टर जानते हैं, हम लोग पड़ोसी हैं गांव में। 32 साल की उम्र में मेरी बहन गुजर गई है। तो आप समझ सकते हैं उन मौकों पर दिल कितना दुखी रहा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उन सारे दुखों को पार करने के लिए परमेश्वर अपनी शांति दिल के अंदर भर देता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की शांति बुद्धि से परे है। हमारे बुद्धि और ज्ञान में वो समझ नहीं सकते हैं। ऐसे दुखों के अवसर पर भी परमेश्वर अपने अदृश्य हाथ, अपने अदृश्य शक्ति के द्वारा अपनी शांति दिलों में भर देता है। तो मेरी ये प्रार्थना है इस पूरे परिवार पर और जितने लोग दुखी है इस अवसर पर, आप सबों के दिलों में परमेश्वर अपनी शांतियों को भर दे। अब हम चाहते हैं भाई साहब और भी कई साल जिंदा रहें, लेकिन 2 दिन पहले वो अपने प्रभु के पास पहुंच गए हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे क्या राजन अंकल आप स्वर्ग छोड़कर, अपने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को छोड़कर दुनिया में वापस जाओगे? अपनी प्यारी पत्नी और बच्चे वहां पर है,
अपना घर मुंबई में है और अपने सब कुछ वहां पे पड़ा है, क्या आप वापस जाएंगे? तो वो जरूर कहेंगे नहीं नहीं, मैं इस सौभाग्य की जगह को छोड़कर, अपने प्रभु के उपस्थिति को छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर मैं फिर कभी दुनिया में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि स्वर्ग इतना आनंद और इतने सौभाग्य की जगह है, वहां पहुंचकर कोई भी दुनिया में वापस पहुंचना नहीं चाहेंगे। और वो कैसा हुआ है, स्वर्ग में हम कैसे पहुंचते हैं? अब देखिए, सेक्युलर डिक्शनरी के अंदर, दुनिया के डिक्शनरी के अंदर जिंदगी को अगर एक्सप्लेन करना है तो केवल 2 शब्द में उसको समराइज कर सकते हैं। एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। जन्म के बाद मृत्यु के बीच में जितना भी दिन बीतता है, जितनी भी बातें होती है, उसको हम जिंदगी कहते हैं। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल के लैंग्वेज में, बाइबल की भाषा में तीसरी और भी एक चीज है। जन्म और मरण से वो खत्म नहीं होता है। मनुष्य की जिंदगी, उसमें तीसरी एक चीज होती है, उसको हम इंग्लिश में रिसरेक्शन कहते हैं, हिंदी में पुनरुत्थान कहते हैं। जन्म, मृत्यु और उसके बाद एक पुनरुत्थान भी होता है। और वो जो शब्द है पुनरुत्थान, वो केवल बाइबल के लैंग्वेज है, केवल बाइबल के अंदर वो शब्द पाया जाता है। दुनिया में और कहीं भी रिसरेक्शन के जो कंसेप्ट है वो आप नहीं पा सकते हैं। और इन तीनों चीजों को हम बाइबल के आधार पर देखेंगे तो तीनों चीज जो है 2-2 बार होते हैं। बाइबल के लैंग्वेज में जन्म 2 होते हैं और मृत्यु भी 2 प्रकार के होते हैं और पुनरुत्थान भी 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला जो जन्म है, हम सब ने अपने माता पिता से जन्म को पाया है। लेकिन दूसरा जो जन्म होता है वो सबका नहीं रहता है, उसको दूसरा जन्म बोलते हैं या आत्मा का जन्म बोलते हैं। बाइबल में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट जीसस, ही इज ए न्यू क्रिएशन। उसको नया जन्म कहते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। जीवन का लक्ष्य नया हो जाता है, जीवन का चाल रास्ता नया हो जाता है, जीवन का मकसद नया हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई भी नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य देख भी नहीं सकते हैं। वो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही होता है, क्योंकि एक नया जीवन हमको देने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान कुर्बान किया है। एक हफ्ता पहले सारे संसार में गुड फ्राइडे मनाते थे और फिर 2 दिन के बाद ईस्टर मनाते थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हम लोग सारे इंसान, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सबने पाप किया है। यहां कोई प्रीस्ट नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई पोप नहीं, कोई महात्मा नहीं और कोई साधु संत नहीं जिसने पाप नहीं किया होगा। बाइबल कहती है कोई अंतर नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
यानी अनंत काल के नरक है। लेकिन उस अनंत काल के मृत्यु से मुझको और आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य बनकर अपना प्यारा जान, अपना निष्कलंक जीवन, अपने बहुमूल्य खून सूली के ऊपर, क्रूस के ऊपर कुर्बान किया है। और उसने कहा जो भी उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। बाइबल में सबसे प्रचलित, सबसे फेमस वचन है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So उस पर जो भी विश्वास करता है, दिल में स्वीकार करता है कि हां प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे प्रति हुआ है, पाप मैंने किया है लेकिन दंड यीशु मसीह ने लिया है, उस प्रकार जो विश्वास करता है उसके पाप परमेश्वर क्षमा करता है, उसको परमेश्वर पवित्र करता है, उसको परमेश्वर अपना संतान बनाता है और उसको नया जन्म बोलता है। इस भाई साहब को परमेश्वर ने ऐसा सौभाग्य दिया था कि कई साल के पहले उन्होंने, हाँ यद्यपि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन परिवार में उनको जन्म हुआ था लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। नाम के लिए तो मसीह था, क्रिश्चियन था, लेकिन जब बड़ा हो गया परमेश्वर के वचन को उन्होंने समझा, यीशु मसीह को उन्होंने अपने दिल में ग्रहण किया, इनका नया जन्म हुआ। और जिनका 2 बार जन्म हुआ है उनको केवल एक ही बार मरना होता है, लेकिन जिनका एक ही जन्म हुआ है उनको 2 बार मरना पड़ता है। एक बार जो मरता है वो शरीर में मृत्यु होती है। अब इनका हो चुका है, जैसे मैंने बताया, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का और अपने बच्चे का और अपने पिताजी का शरीर में एक बार हुआ है। लेकिन दूसरा भी एक मृत्यु होती है, वो अनंत काल का नरक होता है। अनंत काल के नरक को दूसरी मृत्यु कहती है। बाइबल में लिखा है अनंत काल के जो आग है, जो नरक की दंड है, उसको दूसरी मृत्यु कहलाते हैं। और जिनका दूसरा जन्म हो चुका है उनको दूसरी मृत्यु से कोई घाटा नहीं होगा, नाश नहीं होगा। परंतु जिनका दूसरा जन्म नहीं हुआ उनको शरीर का भी मृत्यु होता है, आत्मा का भी मृत्यु होता है, अनंत काल के नरक को भोगना पड़ता है, जहां से उनको कभी बच नहीं पाएंगे। हमारे कोई पूजा पाठ, मृत्यु के बाद कोई भी हम पूजा प्रार्थना करें उनके लिए, नरक से उनकी आत्मा बचाए नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब शरीर में हम रहते हैं, जो कुछ हम करते हैं, चाहे भले हो चाहे बुरे, उसके बदला पाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने एक बार हम सबको खड़े होना पड़ेगा। और इसीलिए जिनका दूसरा जन्म नहीं हुआ उनको 2 बार यानी शरीर का और आत्मा का मृत्यु भोगना पड़ता है। और उसी प्रकार पुनरुत्थान भी 2 होता है। जिनका दूसरा जन्म हो चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला है, वो यदि मर जाए तो भी वो जी उठेगा। लाजरस के कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा था और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि भी वो मर जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है मरने पर भी वो जीने वाला है, अनंत काल के जीवन में वो प्रवेश करने वाला है। और वो कब होगा? अभी तो इनका देहांत हो गया, इनकी आत्मा प्रभु के पास चला गया, लेकिन कुछ समय के बाद बाइबल कहती है 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
तुरही जिस दिन फूकी जाएगी, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर आकाश मंडल में खड़ा होगा। आप विश्वास करें या ना करें, ये निकट भविष्य में होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग से आने वाला है, क्योंकि वही केवल एक है जो मृतकों के बीच में से जी उठा है, स्वर्गारोहण किया है। और स्वर्गारोहण से पहले उसने अपने चेलों से यह कह कर गया था कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने को जाता हूं। मेरे पिता के घर में यानी स्वर्ग में बहुत से रहने का स्थान है, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने को जाता हूं। अगर मैं जाकर तैयार करूं तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह वापस आने वाला है। आप विश्वास करें या न करें, निकट भविष्य में यह होगा। आकाश मंडल से परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो प्रभु यीशु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पलंग मारते ही इतने में वे आकाश मंडल में उड़कर चले जाएंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके यहां जिएंगे, उनका भी रूपांतर हो जाएगा, वे भी उड़ जाएंगे और दोनों ग्रुप मिल करके हवा में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे और उसको पहला पुनरुत्थान बोलते हैं, फर्स्ट रिजरेक्शन। लेकिन जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उनका भी एक दिन पुनरुत्थान होगा, लेकिन उसको आखिरी पुनरुत्थान कहते हैं, लास्ट रिजरेक्शन। उसमें कोई फायदा नहीं है। लास्ट रिजरेक्शन में जिसका हिस्सा होता है उसको सीधा नरक में भेजा जाता है। लेकिन पहला जो रिजरेक्शन है उसमें जिसका भाग मिलता है वो भाग्यवान है। हालेलुया। और हमारे भाई साहब को परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताया है। दुनिया में जब तक वो रहा दूसरों के लिए सांत्वना और आशीष का कारण रहा है, और आशा हमेशा उनके दिल में था कि प्रभु के पास वो चला जा रहा है। और वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है जिस दिन हम उनको बड़े आनंद के साथ वहां पर देखेंगे। जैसे गेहूं का दाना गिराया जाता है पृथ्वी पर, और जब समय होता है तो फिर वही गेहूं उठकर चले आता है। इसी प्रकार ये निर्बल शरीर आज दफनाया जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दिन हमेशा हमेशा के लिए महिमा पहनकर ये भाई साहब उठकर चले आएगा। उस दिन अगर उनसे हमको मिलना होगा, प्रभु से हमको मिलना होगा, तो आज प्रभु के लिए अपना जीवन हमें समर्पित करना होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारना होगा और उसकी आज्ञा पर इस दुनिया में चलना होगा। उसके लिए हम आप सभी को बड़े प्रेम के साथ निमंत्रण देते हैं, क्योंकि प्रभु किसी का भेदभाव नहीं करता है। वो आपके लिए भी अपना जीवन कुर्बान किया है। आज आपका मौका है, क्योंकि कल हमारा होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। देखिए, शनिवार शाम को अपने घर में आत्मिक सभा चली है, इन्होंने उसमें बड़े प्रेम से बैठा है और सबको चाय वाय पिलाया है। लेकिन कुछ घंटों के बाद चेस्ट पेन हुआ, प्रभु के पास चला गया। कौन जाने कल हमको रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा। आज मेरा और आपका ये मौका है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए, परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को बिताइए, क्योंकि हमारा दिन गिना हुआ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है। और शोकित परिवार के ऊपर परमेश्वर अपने उस महान शांति को जो बुद्धि से परे हैं भर करके आपको आशीषित करें, आगे ले चले। और जो नमूना आपके पापा ने आपको दिखाया है, अपने बच्चों को दिखाया है, नाती पोतों को दिखाया है, उस नमूने को अपने जीवन में उतारते हुए आप आगे चलना, तो आपका भी आशीष होगा। प्रभु हम सभी पर आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा सदा सर्वदा रहे। ജൽദ് ആനെ വാലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും ശാപങ്ങളെയും സകല രോഗങ്ങളെയും പോക്കി നമ്മെ വിടുവിച്ച നമ്മെ രക്ഷിച്ച കർത്താവ് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തെന്ന് കേട്ടല്ലോ.
हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे पाप को क्षमा किया, जिसने हमारे लिए मरे, वो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर गए, वो फिर से आने वाले हैं, उसके बारे में हमने सुना। ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവാണ്. अब हमारे सामने जो होने वाली सबसे बड़ी जो घटना है वो यीशु मसीह का आगमन है। ഇതിന്റെ ചിന്താഗതികളിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി തീരുവാൻ ദൈവഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. अनेक तरह के चिंता में अलग अलग विभाग में हम रहने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह को हम सब ने पाया है। നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. हमारा पाप हमें नरक तक पहुंचा देता है कर हमने सुना है। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിച്ചതിനാൽ ആ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കേട്ടതുപോലെ പുതിയ ജനനം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനോട് കൂടിയായിരിക്കാൻ ഇടയായി. लेकिन यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करते हैं, उस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम नरक से बचकर यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे। ആകയാൽ യേശുക്രിസ്തു വേഗം വരാറായി അവന്റെ വരവിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. इसलिए यीशु मसीह आने वाले हैं, उसके आगमन के लिए हम सभी लोग तैयार हो जाएं। എന്നാൽ നമ്മേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ രാഴ്ചയിലുണ്ട്. लेकिन हमसे एक विशेषता प्रिय राजन अंकल को है। നാം മുമ്പേ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവ് ഗംഭീരഗാനത്തോടും പ്രധാന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളനാദത്തോടും കൂടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, जब हमने जैसे पहले हमने सुना परमेश्वर की तुरही जो स्वर्गदूतों का जो तुरही फूकी जाएगी, उस समय में ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. मसीह में, यीशु मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നാൽ आज इसी समय यदि यीशु मसीह आ जाए तो നമ്മേക്കാൾ മുമ്പേ തന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ രാഴ്ചയിൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. जीवित हम सबसे पहले प्रभु के पास जाने के लिए प्रिय राजन अंकल को वो मौका मिलेगा। അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിസറക്ഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. उनको मौका मिलने के बाद जो जीवित है वो प्रभु के पास जाएंगे। യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയുടെ പാട്ടുണ്ട്. यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक बड़े आशा का गीत है। ആ ആശയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സ്ഫുരിക്കുന്നത്. और वही आशा हमारे मुख पर आप देख पाते हैं। ആ ആശയുടെ ഗീതം